जी के घर में दास दासियों की कमी नहीं है, अनेकों दास दासियां हैं, परंतु अन्य काम करवाती है। निर्मंथन स्वयं दधि, दधि मंथन स्वयं अपने हाथों से करती है। क्यों? मेरा लाला जागते ही माखन मांगेगा, तो मैया दधि मंथन अपने हाथों से करती है। क्योंकि याद रखना, जिस माँ ने छुटपन में अपने बालक की सेवा की होगी, अपने बच्चे की सेवा स्वयं की होगी, वही बच्चा बड़ा होकर माँ की सेवा करेगा। और जिसे बचपन में ही बोतल थमा दी, फिर वो जिंदगी भर बोतल नहीं छोड़ता। हाँ, घर में बोतल, अस्पताल में बोतल, और फिर ठेके पे बोतल, बोतल नहीं छोड़ता। तो मैया स्वयं कन्हैया की सेवा करती है। अब मैया यशोदा दधि मंथन कर रही है और अपने हाथों से दधि मंथन कर रही है और मन में कुछ ना कुछ गुनगुनाती जा रही है। आपने देखा ग्रामीण आंचलों में माताएं कोई भी कार्य करती, चाकी चलाएं या दधि मंथन करें या कहीं जाएं, तो कुछ ना कुछ गाए बजाएं जरूर, गुनगुनाती रहें। तो मैया अभी दधि मंथन कर रही है और कुछ गाती जा रही है, यानी कर्म के द्वारा भगवान की सेवा कर रही है और मन से प्रभु को याद कर रही है। मन सा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से यशोदा भक्ति कर रही है। मैया दधि मंथन कर रही थी, इतने में भगवान कृष्ण सो रहे थे। भगवान के नेत्र खुले, जैसे ही आंख खुली दौड़े दौड़े मैया के पास आए और बोले, मैया जल्दी से कुछ खिला दे, बड़े जोर की भूख लग रही है। तो मैया ने कहा, लाला माखन में तो अभी देर है, तू मेरा स्तनपान कर ले। तो मैया ने कन्हैया को गोद में लिटा लिया और स्तनपान कराने लगी। और भगवान कन्हैया मैया से बोले, मन में विचार आया तो मैया से बोले, मैया तू एक बात बता, तू दिन भर ये दूध दही का कार्य करती है, तो एक बात बता, तुझे ये दूध प्यारा है या अपना पूत प्यारा है? मैया ने कहा, कन्हैया तेरे आगे मोए दूध कहाँ प्यारा होएगो, मुझे तो तू, मुझे अपना पूत, तू मुझे प्राणों के समान प्रिय है, तू मुझे बहुत प्यारा है। ये बात हो ही रही थी, इतने में एक गोपी आई और बोली, मैया तू इसकी बातों में लगी है, देख हांडी पर तेरा दूध उफन गया। मैया दूध गर्म करने को अंगीठी पर रखकर आई थी। जैसे ही मैया ने इतना सुना कि दूध उफन गया, मैया कन्हैया को जमीन पर पटक कर दूध संभालने के लिए दौड़ पड़ी। जब मैया दूध संभालने के लिए दौड़ी, भगवान ने कहा, वारी मैया वाह, अभी तो कह रही थी मुझे अपना पूत बहुत प्यारा है, तू मुझे प्राणों के समान प्रिय है, और अब दूध के लिए मोकू पटक दियो। ये भी नहीं देखा कपड़े गंदे होंगे, चोट लगेगी, मुझे पटक कर दूध संभालने चली गई। आज भगवान को क्रोध आ गया और भगवान ने कहा, मैं ये दूध दही कुछ रखूंगा ही नहीं। और किया क्या कि तब ही क्रोध कछु भयो कन्हाई, तब ही क्रोध कछु भयो कन्हाई, तब ही दही मलाई, अब कोरी दही। आज भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने एक मिट्टी का लोड़ा लेकर आंगन में जितनी भी दधि मक्खन की मटकियां रखी हुई थी, सारी मटकियां तोड़ दी, धम धम करके सारी मटकियां तोड़ दी। आंगन में दही मही की कीच हो गई। अब देखो, भगवान कृष्ण क्रोध में आए कि मैया भगवान को छोड़कर दूध संभालने के लिए दौड़ी। अब भगवान से मैया को दूध अधिक प्यारा हो ऐसी बात नहीं है, पर कहते हैं कि दूध उफन कर यदि अग्नि पर गिर जाए तो इससे पुत्र की आयु छीन होती है और घर में कोई ना कोई अनिष्ट होने का संकेत होता है। इसीलिए मैया दूध संभालने के लिए दौड़ी। इसमें भी भगवान के कृष्ण के प्यार का ही महत्व है।
पर भगवान ने आज सारी मटकियां तोड़ दी और फैली हुई माखन जो थी वो इकट्ठी करके बटोर के मयूरों और बंदरों को लुटा रहे हैं। उखल पर खड़े हैं, मयूरों बंदरों को माखन लुटा रहे हैं। इधर जैसे ही मैया ने धम धम की आवाज सुनी, दौड़ी दौड़ी आई, देखा कन्हैया सारी मटकियां तोड़ चुका है और फैली हुई माखन बटोर कर मयूरों को बुलाकर बंदरों को बुलाकर लुटा रहा है। मैया ने सोचा मैंने अगर आज इसको डांट नहीं लगाई तो ये उद्दंड हो जाएगा। देखो बालक से प्रेम तो करो पर प्रेम में उसके संस्कारों का भी ध्यान रखो। वात्सल्य कहीं इतना अंधा ना हो जाए कि बच्चे को उद्दंड बना दे। तो मैया ने सोचा अगर आज मैंने इसे डांट नहीं लगाई तो ये उद्दंड हो जाएगा। तो आज मैया ने लाठी उठाई और कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ी। अब भगवान तो मयूरों बंदरों को माखन लुटा रहे हैं और साफ इधर साइड से मैया आ रही है। और जैसे ही भगवान की नजर मैया पर पहुंची, भगवान ने देखा मैया लाठी लेकर आ रही है। भगवान कन्हैया उखल से कूदे और दौड़ पड़े। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। मैया कह रही कन्हैया ठहर जाओ। भगवान कन्हैया बोले पकड़ सको तो पकड़ लो, मैं ठहरने वाला नहीं हूं। अब आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। अब मैया बड़ी परेशान है, सोची कैसे पकड़ूं। तो अब आपने देखा है जब कोई बच्चा दौड़ता है और माँ उसके पीछे पकड़ने के लिए भागे तो देखने वालों को बड़ा आनंद आता है, दृश्य बड़ा प्यारा लगता है। तो गोपी ग्वाल सभी देख रहे हैं। तो इतने में एक ग्वालिन बोली कि मैया अगर तू इसे पकड़ना चाहती है तो इसे सतयुग के भक्तों की सौगंध खिला दे, ये रुक जाएगा। मैया ने कहा कन्हैया तुम्हें सतयुग के भक्तों की सौगंध है, रुक जाओ। भगवान नहीं रुके, दौड़ रहे हैं। दूसरी गोपी बोली मैया तू इसे त्रेता के भक्तों की सौगंध खिलाई, रुक जाएगा। मैया ने कहा कन्हैया तुम्हें त्रेता के भक्तों की सौगंध है, रुक जाओ। भगवान नहीं रुके। तो तीसरी गोपी बोली मैया तू इसे द्वापर के भक्तों की सौगंध खिलाई, रुक जाएगा। तो मैया ने कहा चलो एक बार और सही। तो मैया ने कहा कन्हैया तुम्हें द्वापर के भक्तों की सौगंध है, रुक जाओ। भगवान नहीं रुके। तो चौथी गोपी बोली मैया तू इसे कलयुग के भक्तों की सौगंध खिलाई, रुक जाएगा। मैया ने कहा चल हट नगटी, तू भी इतनी देर से नाटक देख रही है खड़ी खड़ी, इतनी देर से क्या रुक गया। गोपी बोली नहीं मैया एक बार तू मेरी बात मान, तू इसे कलयुग के भक्तों की सौगंध खिला। मैया ने कहा कन्हैया तुम्हें कलयुग के भक्तों की सौगंध है, रुक जाओ। जो कदम जहां था वहीं भगवान ने जाम कर दिया, ठहर गए। अब देखो सतयुग त्रेता द्वापर के भक्तों के नाम पर नहीं रुके, क्योंकि भगवान ने सोचा सतयुग त्रेता में तो हमारे बहुत भक्त हैं और कलयुग के भक्तों के नाम पर यदि नहीं रुके तो कलयुग में हमारे 2 ही 4 भक्त होंगे और उनके नाम पर भी नहीं रुके तो मामला गड़बड़ है फिर। तो आज भगवान रुक गए मैया लाठी लेकर। अब जैसे ही भगवान ने मैया के हाथ में लाठी देखी भगवान रोने लगे। अब मैया ने सोचा रोने लगा है तो मारना ठीक नहीं, डर गया है तो अब थोड़ी देर के लिए बांध देती हूं, फिर ऐसी शरारत ये कभी नहीं करेगा। तो आज मैया भगवान कन्हैया को बांधती हैं, रस्सी लेकर आती हैं और जैसे ही रस्सी को भगवान से बांधा तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया ने कहा ये क्या हुआ। तो मैया दूसरी रस्सी लाती है, वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तीसरी रस्सी लाती है, वो भी 2 अंगुल छोटी। मैया घबरा गई ये क्या हो रहा है और सोच रही है कि वह रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं। वह रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते
मैया खिजलाती जाती है, मोहन मुस्काते जाते हैं। आज मैया को क्रोध आ रहा है कि रस्सी घट रही है या ये मोटा होता जा रहा है, क्या हो रहा है? भगवान नहीं बन रहे हैं। सारी रस्सियों के जोड़ने पर भी रस्सी 2 अंगुल छोटी रही। अब मैया परेशान हो गई, ये बंद क्यों नहीं रहा है? अब देखो भगवान बंद क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि भगवान सतोगुण के बंधन में है, रजोगुण और तमोगुण के बंधन में नहीं है। मैया तमोगुण क्रोध में बांध रही है तो भगवान नहीं बंध रहे हैं। भगवान तो प्रेम के बंधन में है। अब मैया क्या जाने, मैया को क्रोध आया और कन्हैया की दोनों भुजाओं को पकड़कर ठसक दिया। का अब की बार यदि नहीं बने तो इतनी पिटाई करूंगी, सारी शैतानी भूल जाओगे। भगवान ने सोचा ये मैया बड़ी भोली है, ये क्या जाने मैं क्यों नहीं बंध रहा। तो जब देखा अब बहुत कुछ हुई मात हैरान, तब बंधन में आप ही बंधे कृष्ण भगवान। जब मैया को परेशान देखा, आज भगवान स्वयं ही बंध गए और यहीं भगवान का नाम दामोदर पड़ा। बोली दामोदर भगवान की। और आज मैया उखल को लेकर आई और भगवान कन्हैया को उखल से बांध दिया। मैया तो काम काज में लग गई। अब देखो दुनिया भगवान से मुक्ति मांगती है और आज भगवान मैया से मुक्ति मांग रहे। मैया छोड़ दे, पर मैया नहीं छोड़ती। जब उखल को बांधा तो भगवान ने कहा आ जाओ प्यारे, तुम भी मेरे से जुड़ जाओगे तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। अब देखो उखल भगवान से जुड़ा तो उखल की भी पिटाई बंद हो गई। अब उखल की पिटाई नहीं होती। पहले देखा सुबह ही सुबह उखल पिटता था। सुबह सुबह 2 माताएं बैठ जाएं और धान कूटे या कुछ भी कूटे, सुबह सुबह ही उखल और मूसल लेकर एक इधर से मार दनादन दे दनादन पिटने लगता था। और अब जब से भगवान से जुड़ा, अब उखल मूसल की पिटाई नहीं होती, अब विवाह शादियों में पूजा होती है। तो भगवान ने कहा जाओ प्यारे, तुम भी मेरे से जुड़ जाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। और आज उखल भगवान से बंधा और भगवान ने उखल को अपनी तरफ खींच लिया। और आज भगवान चलना प्रारंभ करते हैं, उखल को खींच कर चले। अब याद रखना, एक जीव, एक प्राणी संसार में ऐसा है जो अपने जीवन में 3 तरह से चलता है। पहले 4 पैरों से, फिर 2 पैरों से और फिर 3 पैरों से। कहीं देखा है आपने सर्कस, मेला आदि में देखा है? अरे आप लोगों ने भी नहीं देखा? पिछली बार तो दिखाया ही था, भूल गए? अरे और कोई नहीं, आप ही तो हो। जब बच्चा छोटा होता है तो 4 पैरों से चलता है और जब बड़ा होता है तो 2 पैरों से, और जब बुढ़ापा आता है तो 3 लाठी का सहारा लेकर चलता है। और आज भगवान ने 4 पैरों से जोर लगाया कि वे ऊहू करके लौट चले, उखल पीछे से लुढ़क गया। वे ऊहू करके लौट चले, उखल पीछे से लुढ़क गया। कुछ दूरी पर 2 पेड़ों से वह उखल जाकर अटक गया।
आज जैसे ही भगवान ने चारों पैरों से जोर लगाया, बावानंद के आंगन में दो वृक्ष थे, यमलार्जुन अर्जुन के वृक्ष। भगवान तो उन वृक्षों के बीच से सट करके निकल गए, पर वो उखल अटक गया। अब उखल कैसे निकले? तो भगवान ने जोर लगाया कि माया निधि ने उस जगह वहां लगाया जो, उखड़ गए त्यों ही विटप हुआ भयानक शोर। जैसे ही भगवान ने जोर लगाया, दोनों वृक्ष टूट कर गिर पड़े, जिनमें से दो पुरुष प्रकट हो गए। एक का नाम था नलकुवर, दूसरे का नाम था मणिग्रीव। ये प्रभु को प्रणाम करके अपने धाम को चले जाते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, महाराज ये दोनों पुरुष कौन थे और बावानंद के आंगन में जड़ बनकर क्यों खड़े थे? तो सुखदेव जी ने बताया, ये दोनों कुबेर के बेटे थे, नलकुवर और मणिग्रीव। ऋषि नारद के श्राप के कारण ये बावानंद के आंगन में वृक्ष बनकर खड़े थे। राज भगवान ने इनका उद्धार किया। बोली भक्त वत्सल भगवान की हो। आज वृक्षों के गिरने का शोर जब बावानंद ने सुना, बावानंद दौड़े दौड़े आए, कन्हैया को उखल से बंधा देखा। एकदम से बोले, कन्हैया तुम्हें उखल से किसने बांधा? अब भगवान ऐसे बैठे मानो बहुत डर गए हो। बोले, बाबा मुझे मैया ने बांधो। बाबा ने एकदम से आवाज लगाई, यशोदा यशोदा। यशोदा जी दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगे, यशोदा तेरी बुद्धि खराब हो गई, तूने बेटे को उखल से बांध दिया। देख दोनों वृक्ष टूट कर गिर पड़े हैं, यदि ये बेटे के ऊपर गिर जाते तो क्या होता? मैया घबरा गई और मैया ने कन्हैया को गोद में लेना चाहा, तो भगवान कन्हैया बाबा से चिपक गए, मानो बहुत डर गए हो। और बावानंद ने मैया यशोदा को डांट लगाई, काब की बारे से गलती नहीं होनी चाहिए, और कन्हैया को लेकर चल दिए। जब लेकर चले तो भगवान कन्हैया बोले, बाबा मुझे मैया की याद आ रही है। बाबा बोले, दारी के तो कहूँ बाबा की हुई याद आवे कि मैया की याद आती रहती है? तो भगवान कन्हैया बोले, बाबा मैया तो मुझे माखन खिलाती है। तो आज बावानंद ने कन्हैया को छोड़ दिया। मैया सोच ही रही थी कब मेरा कन्हैया मेरे पास आए। कन्हैया दौड़कर मैया के पास पहुंचे, मैया ने गोद में उठा लिया, प्रेम करने लगी। और इधर अब मैया बड़ी परेशान है। मैया ने सभी ब्रजवासियों को, सभी गोकुलवासियों को इकट्ठा किया और सभी से परामर्श किया कि अब ये गोकुल हमारे रहने योग्य नहीं रहा। क्यों? अभी तक तो राक्षस आते थे मरने के लिए, और अब अपने ही घर के वृक्ष टूट कर गिर रहे हैं। आज वृक्ष गिर रहे हैं, परसों कमरा गिरेगा, फिर दीवारें गिरेंगी, मेरा बेटा तो दबकर मर ही जाएगा। तो कहा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। और क्या कहा, भाई अब तो इस गोकुल में नित नए उपद्रव आते हैं भाई अब तो। की कुटिल कर तू तो से सुख नींद न सोने पाते हैं। आज जब ग्वाल वालों से ऐसा कहा तो ग्वाल वालों में एक गोप थे जिनका नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे ही किंतु ज्ञान में भी बड़े थे। उपनंद ने कहा, अगर आपको गोकुल में नहीं रहना है
तो एक बड़ा सुंदर स्थान है, हम सभी वहीं चलते हैं। कहा ब्रज में कई वन हैं, वृंदावन, मधुवन, वेलवन, निधिवन, कामवन, कुंजवन, भंडारवन, लोहवन आदि कई वन हैं, पर सबसे सुंदर जो वन है वो है वृंदावन। बड़ा सुंदर वन है। तो कहा हम सभी चलकर वृंदावन में रहेंगे। कहा ठीक है। सभी तैयार हो गए, सभी ने अपना अपना सामान छकड़ों पर भरा, सभी गाड़ियों में सामान भर के वृंदावन पहुंच गए। सभी ने अपने अपने सुंदर घर बना लिए और सभी वृंदावन में रहने लगे। और देखो भगवान कृष्ण और बलराम को भी सबसे अधिक प्यारा स्थान कोई था तो वो वृंदावन था। भगवान भी वृंदावन में जाकर बड़े प्रसन्न हुए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और आज भगवान वृंदावन में रह रहे हैं। बड़ा सुंदर वन है वृंदावन, जो एक बार पहुंच जाए फिर उसका आने का मन नहीं करता। आप जाकर देखना। और जो नहीं गए हैं, अच्छा वृंदावन कौन कौन नहीं गया है? जो नहीं गए हैं वो हाथ उठाएं। बाकी लोग गए हैं? बहुत सारे लोग हैं जो नहीं गए हैं। तो जो नहीं गए हैं और जो गए हैं वो भी कहेंगे, पर जो नहीं गए हैं वो तो कहेंगे क्या? बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। अगर जाना चाहते हैं तो कहेंगे मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, प्यारे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, मेरे प्यारे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन जाना नहीं कहीं और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। और क्या कहेंगे प्रभु? सौंप दिया अब जीवन तो है, अब जीवन तो है, राखो जिस विधि रखना होए। राखो जिस विधि रखना होए। सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है, राखो जिस विधि रखना होए।
करेंगे प्रभु? जब हम वृंदावन आ जाएंगे तो क्या करेंगे? चाकर बनकर सेवा करूंगी, चाकर बनकर सेवा करूंगी, माखन भोग कलेवा करूंगी, माखन भोग कलेवा करूंगी, सेवा करूंगी, माखन भोग कलेवा करूंगी। और तेरे दर्श करूंगी उठ भोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, मेरे प्यारे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, मेरे प्यारे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, मेरे प्यारे बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, मेरे तारा बोले वृंदावन विहरी लाल की।